नमस्कार। बड़ी खबर निकल कर आ रही है छतरपुर जिले के विश्व पर्यटन खजुराहो से, जहां पर कांग्रेस के विधायक नाती राजा की पत्नी कविता सिंह की प्रेस वार्ता का आयोजन उनके द्वारा किया गया। जी हां, पत्रकारों पर हो रहे हमले सहित कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधायक नाती राजा की पत्नी कविता सिंह जी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कविता सिंह बोली, राजनगर विधानसभा में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। कई मुद्दे जो है उनके द्वारा बताए गए और उन्होंने बताया कि जिस तरह से राजनगर छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा में कांग्रेस के पूर्व विधायक नाती राजा की पत्नी एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस की खजुराहो से लोकसभा प्रत्याशी रहीं कविता सिंह ने आज खजुराहो कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन। पत्रकारों पर हो रहे हमलों को घोर निंदा करते हुए पत्रकार वार्ता में कविता सिंह ने बबीटा थाना के चंदनगर निवासी बालकृष्ण विश्वकर्मा पर विगत कुछ दिनों पहले भू माफिया राजन सिंह यादव और सुमीर सिंह यादव द्वारा जानलेवा हमला किया गया था, जिसकी शिकायत को थाना प्रभारी ने उल्टा पत्रकार बालकृष्ण विश्वकर्मा और उनके साथी कमलेश चंद्रप्रिया को ही जो है आरोपी बना दिया। जिसकी जानकारी यहां के कांग्रेस नेताओं को लगी तो उनके द्वारा भाजपा के नेताओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसको लेकर आज पत्रकारों के समर्थन में पूर्व विधायक की पत्नी ने वरिष्ठ अधिकारियों से पत्रकारों के ऊपर हो रहे हमले की निष्पक्ष जांच करने की बात कही और दोषी भूमाफियाओं पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। जी हां, पूर्व विधायक की पत्नी ने राजनगर विधानसभा क्षेत्र में बिजली की समस्या, तहसील में हो रहे भर्राशाही, शिक्षा व्यवस्था की, स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे कई मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार को सवाली निशान खड़े करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा भूमाफियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिससे भूमाफिया पत्रकारों पर ही हमला करने लगे हैं। पत्रकार देश के चौथे स्तंभ होने के बावजूद भी अगर इस देश में पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। मैं इस मामले की घोर निंदा करती हूं और जल्द ही एसपी छतरपुर इस मामले पर कार्रवाई करते हुए हम इन आंदोलन करेंगे। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के नेता पत्रकारों के समर्थन पर ज्ञापन देंगे। प्रेस वार्ता में कांग्रेस की पूर्व विधायक नाती राजा की पत्नी कविता सिंह, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष महाप्रसाद पटेल, रविकरण तिवारी एवं प्रकाश पांडे मौजूद रहे। इसमें उन्होंने बताया कि जिस तरह से लगातार पत्रकारों पर हमला किए जा रहे हैं, क्षेत्र में अवैध रूप से शराब का विक्रय किया जा रहा है, क्षेत्र में अवैध रूप से बालू का उत्खनन किया जा रहा है, ऐसे कई मामलों को लेकर उनके द्वारा चर्चा की गई और जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया, क्षेत्रीय विधायक को भी आड़े हाथ लिया, जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस की मॉनिटरिंग पर जिस तरह से इन लोगों का डेरा है और इनके गलत सत्ता के पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से दबाव बनाकर परेशान किया जा रहा है, ग्रामीणों के ऊपर एवं पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार को बहुत ही गंभीरता दिखाने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर व्यक्तियों को सामाजिक न्याय मिलना मुश्किल होगा तो यह निश्चित है कि जनता बगावत या आंदोलन पर उतर जाएगी। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार यह बोला गया कि अगर पत्रकारों को ऊपर जो लगाए गए मुकदमे, फर्जी मुकदमे को अगर वापस नहीं लिया जाता है तो कांग्रेस पार्टी कुछ ही समय बाद पुलिस कार्यालय छतरपुर के सामने धरना देगी और ध्यानाकर्षण भी करेगी। विधानसभा विपक्ष के होने के नाते से विधानसभा क्वेश्चन भी करेगी। इन्हीं तमाम बातों को लेकर अगर देखा जाए सही मायने से तो सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने अभी तक किसी भी प्रकार का पत्रकार पर हुए हमले का संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन अगर विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है तो कहीं नहीं कहीं क्षेत्र में और स्थानीय लोगों के या पत्रकारों के मन में एक सकारात्मक माहौल और एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव माहौल पार्टी की तरफ से देखा जा रहा है, जिसके लोग सराहनीय पहल कर रहे हैं और सराहना भी कर रहे हैं। देखिए पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कविता सिंह एवं उनके साथी क्या कर रहे हैं, देखें इस लाइव रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा किस तरह कैसे आरोप महारानी कविता सिंह जी के द्वारा प्रदेश सरकार पर, क्षेत्रीय विधायक पर और क्षेत्रीय सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा पर लगाए और जिस तरह से क्षेत्र में अवैध रूप से शराब का विक्रय, अवैध रूप से बालू का उत्खनन, अवैध तरीके से भूमाफियाओं का अतिक्रमण करना एवं आघोषित बिजली कटौती जैसे कई तमाम मुद्दों को लेकर तमाम चर्चाएं की गई। देखें इस लाइव तस्वीर में। परंपरा के अनुसार राम राम हो। और आज की जो पत्रकार वार्ता यहाँ पर और आप सभी को आमंत्रित किया है और आप सभी हमारे एक छोटे से आग्रह पर यहाँ पर आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आज इस पत्रकार वार्ता की आवश्यकता
इसलिए भी पड़ी कि आज आप लोगों को ही संकट आ गया। कुछ दिन पहले की घटना है, शायद आप लोगों को जानकारी हो। आप लोगों के ही साथी बाकी सिंह विश्वकर्मा जी और कमलेश चंदपुरिया जी पर एक झूठी FIR दर्ज हुई, और FIR जो दर्ज हुई उसका कारण यह है कि उनके ऊपर ही, जो कमलेश विश्वकर्मा जी हैं, इनके ऊपर एक प्राणघातक हमला हुआ। और प्राणघातक हमला इनके ऊपर जब हुआ और इनके ये स्टैंड में थे और इनको लोहे की छड़ों से इनके सिर पर, इनके पैरों पर वार किया गया, और ये जब वहां पर गिर पड़े तो इनके जो एक भाई हैं वो आए और उन्होंने, वो शायद विकलांग भी हैं वो भाई, और वो आए और उन्होंने बचाने की कोशिश की, तो उन विकलांग उनको भी मारा पीटा गया। और जब ये एक पत्रकार होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते इंसाफ मांगने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, जिन्होंने ये घटना की वो तो मार कर भाग गए। और मैं उनके बारे में बताऊं कि उनका राजेंद्र सिंह यादव और ये जो दूसरे हैं सुमेर सिंह यादव, मुझे जानकारी मिली है कि इनके पुत्र भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष है या सदस्य है, मंडल अध्यक्ष है। तो ये मतलब भाजपा अब इस पर उतारू हो गई है, पत्रकारों पर इस तरह की घटनाएं को अंजाम देगी। और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि पुलिस की भूमिका, यदि एक पत्रकार या किसी के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो वो पुलिस के पास जाता है, न्यायालय के पास जाता है। पुलिस की यहाँ भूमिका देखिए, पुलिस के पास जब ये जाते हैं तो इनकी कितनी सुनी जाती है ये आपको बताती हूँ मैं। इनके सुनी तो बाद में जाती है, इन पर क्रॉस केस कर दिया जाता है। सेम वही धाराएं लगाई जाती है जो सुमेर सिंह यादव और राजेंद्र सिंह यादव पर लगाई जाती है। मतलब पीड़ित व्यक्ति पर झूठा केस दर्ज कर दिया जाता है। और ये घटना क्यों हुई? ये घटना हुई केवल एक ईमानदार पत्रकार जिसने अपनी पत्रकारिता का कर्तव्य पूरा किया, एक ऐसी सरकारी बिल्डिंग जिस पर ये लोग कब्जा किए हुए थे, उस बिल्डिंग को छुड़ाने का, न्यायालय में केस लड़ने का काम किया और केस जीत भी गए। लेकिन वो खुन्नस खाए हुए व्यक्ति इस तरह की मारपीट करते। तो मेरा सवाल ये है भाजपा शासन से, क्या आप लोग इस पर उतारू हो गए हैं कि आज पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है? आज राजनगर की जनता तो खैर आज सुरक्षित नहीं है, वो आज आपसे कुछ कहने की बजाय केवल ये चाहती है कि हमें शांति से जीने दिया जाए। ऐसे प्रतिनिधि यहाँ पर हैं जो आज भी, और इन सब पर मौन बैठे हैं। मौन ही नहीं बल्कि मैं तो कहूँगी कि इन पर जो ये घटनाएं कर रहे हैं सुमेर सिंह यादव जी, इन पर भाजपा प्रतिनिधियों का भी हाथ है, इनका भी संरक्षण है, क्योंकि इनके संरक्षण के बगैर ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकते। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी कि आज जो जनता है वो आज कितनी परेशानियों से जूझ रही है। मैं यदि बात करूं तो यहाँ पर बिजली का हाल ये है कि कभी भी चली जाती है। ये इतनी गर्मी पड़ रही है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, कभी भी बिजली का कोई भी काट दी जाती है। यदि उनको फोन किया जाता है तो अधिकारी और कर्मचारी बदतमीजी करते हैं, उटपटांग जनता को जवाब देते हैं। ये अधिकारियों की यहाँ पर हालत है। पुलिस प्रशासन हो गया, यहाँ के अधिकारी हो गए, तहसील की हालत बद से बदतर हो गई है। सिवाय यहाँ पर घूसखोरी के कुछ भी नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि आज हम सबको कहीं ना कहीं आवाज उठाने की जरूरत है। मैं यदि बात करूं बिल्कुल, ये देखिए, हम लोकतंत्र, हमारा जो देश है सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी होता है कि हम धरने के द्वारा या अपने ज्ञापन के द्वारा अपनी आवाज को, एक विपक्ष की भूमिका हम लोग निभाते हैं। तो निश्चित तौर पर
हम लोग विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हम लोग एसपी ऑफिस से लेकर विधानसभा तक हम लोग धरने देंगे, हम लोग ज्ञापन देंगे और अपनी विपक्ष की भूमिका निश्चित तौर पर निभाएंगे। जिस तरह से समूचे जिले में अवैध शराब का विक्रय किया जा रहा है और जानकारी में ये भी आया है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी शामिल हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल ये बात सच है कि जो शराब का, मैं शराब के साथ एक चीज और जोड़ना चाहूंगी जो आपने नहीं कहा, जुआ। जी। जुआ और शराब ये आजकल ये दोनों इस तरह से यहाँ पर राजनगर विधानसभा में, मैं कहूँगी पूरे प्रदेश में जिस तरह यहाँ पैसे की उगाही चल रही है भारतीय जनता पार्टी पर, ये वाकई निंदनीय है और इसकी हम लोग निंदा करते हैं। और हम लोग इन सब मुद्दों पर बिल्कुल निश्चित तौर पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, पुलिस की मॉनिटरिंग पर क्या सवाल खड़े किए जा रहे हैं? पुलिस की मॉनिटरिंग पर निश्चित तौर पर सवाल किए, क्योंकि यदि पुलिस प्रशासन जाग गया तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे। पुलिस के पास, मैं साफ शब्दों में कहती हूँ कि जब जुआ होता है तो पुलिस प्रशासन के पास पूरा उसका हफ्ता पहुँचता है। दारू की जो होती है उसका पूरी तरह से इसमें लिप्त है। और मैं तो सिर्फ जनता से और आप लोगों से ये कहूँगी कि आप लोग नहीं तो किसके इशारों पर ये जो है मॉनिटरिंग किया जा रहा है इस तरह से? ये मॉनिटरिंग निश्चित तौर पर यहाँ पर जो वर्तमान प्रतिनिधि जो होंगे और मैं यदि मैं बात करूँ तो भाई प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। तो मैं इसमें सीधे तौर पर कहूँगी कि आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, आइए और अपने क्षेत्र को जरा देखिए कि आपने अपने क्षेत्र में पिछली बार भी आप भारी मतों से जीते थे, इस बार भी आप भारी मतों से जीते हैं। तो आपकी क्या भूमिका यही है कि आप आंख बंद करके सिर्फ आए दिन आप यहाँ पर आपका भ्रमण होता है तो आप आते हैं अपने कार्यकर्ताओं के पास बैठते हैं, क्या आप ये चर्चा नहीं करते कि आपके क्षेत्र में किस तरह से जुआ और इन सब? जैसा कि क्षेत्रीय सांसद जी बोलते हैं कि विकास की गंगा बह रही है, कांग्रेस पार्टी किस नजरिए से देखती है? बिल्कुल मैं कहूँगी यहाँ दारू की गंगा बह रही है, यहाँ रेत की गंगा बह रही है, यहाँ जुए